स्टार्टेड प्लेन लूंगा, लेकिन आप मेरे मुंह से 1000 बार सुन चुके होंगे कि मैं ये लूंगा। और मैं आपको बता देता हूं, अभी मैंने जो बंगला लिया है उसका कीमत 45 लाख है, लेकिन अब मैं ये फार्म हाउस का डिजाइनिंग करा चुका हूं। ये तो और आपको मालूम है 15 तारीख से मेरे एरिया से अब हवाई यान शुरू हो गया। देखो मेरा सपना कितना जल्दी जल्दी पूरा हो रहा है। मैं तब अनाउंस किया था जब मुझे मालूम नहीं था कि एयरपोर्ट कहाँ होगा, क्या होगा, मैं हवाई जहाज रखाऊंगा कहाँ, उड़ाऊंगा कहाँ से। अब मैं बोल दिया, भूल चूक में ही टिकट नोटिस लग गया, कोटी फिट हो गया। बोल दिया 15 नवंबर से मेरे इलाके से, मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर से उड़ान चालू। समझ में आ रहा है? और वो दिन दूर नहीं है कि 14 फरवरी 2030 के दिन मेरा भी एगो उड़ान वाला गाड़ी होगा जिसका नाम है हवाई जहाज। ये ठीक बड़ा है या नहीं है? मेरे को मालूम पता तब चलेगा जिस दिन मेरे से भी बड़ा कोई ड्रीम खड़ा करेगा। मैं समझूंगा ये करोड़पति के लिस्ट में आएगा, उसी को रखूंगा, नहीं तो जाओ। तो पहले आप हिम्मत रखते हैं बड़ा ड्रीम देखने का? पक्का रखते हैं? ड्रीम देखने में पैसा लगता है। अच्छा आएगा कहां से ये सोचने लगते हो, इसकी प्रॉब्लम है। हम कभी ये सोचता ही नहीं है आएगा कहां से। मोबाइल के लिए सोचा नहीं, आ गया। सोचा ना, ड्रीम बिल्डिंग किया और एक्शन पार्ट पे काम किया, तो देना प्रोजेक्ट कम स्मार्ट वैल्यू का, मेरा टेंशन नहीं है। देखो हम इससे पहले जब ट्रेनिंग में आए थे ना, तो हम बोले थे कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप देखेंगे कि जब मैंने गोल सेट किया हूं ना तो कंपनी मेरा सीलिंग रेट बढ़ा देगा, बोले थे ना। और ये भी बोले थे कि 3-4 आईडी है तो पैसा तो आ ही जाएगा, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ महीने का तो आ ही जाएगा, तो हम आराम से एक हेलीपैड मेंटेन कर लेंगे। अब देखो ना, कंपनी नया पॉलिसी ला दिया, नया प्लान ला दिया, और ऐसा ला दिया कि पहले जहां सीलिंग था 1.5 लाख, अब वहां सीलिंग हो गया 16 लाख। ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये ड्रीम जिसका कि मेरे से भी बड़ा होना चाहिए, ये मेरा ड्रीम। देख लो बढ़िया से, ये फार्म हाउस है, इसको फार्म हाउस बोलते हैं, और ये करीब करीब 15 कट्ठा का एरिया में बने। उसके ऊपर हेलीकॉप्टर को तो उतरना है। अच्छा आपको बॉडीगार्ड जैसे अभी प्रोग्राम में देते हैं ना, तो इस तरह 4 को हमेशा रहेगा, ताकि जब BMW से उतरूं या हेलीकॉप्टर से उतरूं तो 2 इधर 2 इधर, मेरा ब्रीफकेस लेके यू भागे। समझ में आ रहा है? इट्स माय बिग ड्रीम, और ये पंकज कुमार पूरा करके रहेगा, यही स्मार्ट वैल्यू से। लोग आएंगे लोग जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही रहेंगे जो कि समझेंगे, जिसको कि मेरे से भी ज्यादा आगे कमाना है। तो कमाना है, ऐसा ड्रीम होना चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम कि अगर मुझे स्मार्ट वैल्यू का टॉप लेवल यूनिवर्स क्लब में जाना है तो मैं खोदूंगा, और कोई ना कोई हीरा हमको मिलेगा, कोई ना कोई डायमंड इसके नीचे मिलेगा, कोई ना कोई इस टेक्नोलॉजी में मिलेगा, कोई ना कोई हो सकता है यहाँ साला वो सिल्वर में ढुकुच कर रहा है, इसके नीचे वो डायमंड मिलेगा, हमको मिलेगा। क्योंकि जब हम गहराइयों तक खोदेंगे तो 10 क्या 100 से 1000 लोग ऐसे मिलेंगे जिसको करोड़पति बनना है। तो जिसको करोड़पति बनना है उसको बनाने मुझे आसान हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो देख लो, ऐसा होगा आपके जियोलॉजी नेटवर्क में, ये डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता है। मान लेते हैं आपको यहाँ आगे बढ़ना है, कोई जरूरी नहीं कि आपके जस्ट नीचे वाला ही तुर्रम खान निकल जाए ना, ये बकलेट भी हो सकता है। ये आया एक दो चेक, मेरे जस्ट नीचे जो आईडी है वो आज तक एक चेक नहीं कमाया है, क्या बोले तुम, और उसके नीचे गोल्ड प्लेटिनम पर बैठा है। मेरे जस्ट नीचे जो आदमी है एक चेक का शक्ल नहीं देखा है, लेकिन उसके नीचे गोल्ड प्लेटिनम पर्ल, और आपको मैं बताऊं आप सब उसी क्या बोले उसी के नीचे बैठे। ऐसे फूटी किस्मत वाला आदमी भी यहाँ पे आएगा, तो अब देख लो। लेकिन एक समय जब आएगा कि आपको अगर एक टॉप में पहुंचना है तो आप खोदते रहे। और हीरा हमेशा गहराई नहीं मिला, रोड चलते नहीं मिलता है, वो खदान में खोदने के बाद ही कहीं एक आध निकलता है। जैसे निरंजन सर के बाद अगर देखोगे जियोलॉजी में तो आप और कितना लोग जानते हो, हमको बताओ तो। किसको जानते हो? हमको जानते हो। बहुत सारा बीच में कोयला, ढेला, ईटा, पत्थर, मिट्टी, भूसा, कुछ कुछ
कुछ निकला है, और खोजते खोजते वो निकला है चमकदार हीरा। यस और नो? तो मैं भी तो वही तो तांडवा कर रहा हूँ ना, कि मुझे भी अगर टॉप में पहुंचना है तो मुझे दोनों तरफ से 12-12 को डायमंड को खड़ा करना है। उसके लिए मुझे खोज चाहिए। एक डायमंड 5 करोड़ कमाएगा तो मेरा तो ऐसे ही 1 अरब 20 करोड़ हो जाएगा। हमको दिक्कत क्या है? फिर वो बंगला, वो फार्म हाउस, वो सब हो जाएगा। अभी तक हो गया ना? अभी तक जिस घर में वो बैठने के लिए कुर्सी नहीं था, खटिया भी ठीक ठाक नहीं था, अगर उस घर में आपने देखा होगा सोफा जो होता है सब हो गया, तो ये काहे नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मुझे विश्वास है आपको, है कि नहीं है? आप ऐसा मेरा तो होगा, और आपको है तो आपका भी होगा, अगर आप करना चाहे तो। मैं कितना भी चाहूं कभी नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये टीम का, ये लेफ्ट राइट आपको समझना पड़ेगा। जो मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो लगातार चलते रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं नीचे हमको जाके गिरा मिलेगा। अब रॉक सॉलिड लीडर कैसे बनेगा? रॉक सॉलिड का मतलब होता है एक चट्टान जो ठोस चट्टान की तरह है, जिसको कोई हवा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जिसको कोई जल्दी में कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता उसको। ऐसे ठोस चट्टान के साइज लीडरशिप कैसे खड़ा होगा, इसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है? पहले ये लीडरशिप जरूरी क्यों जरूरी है? देखिए लीडरशिप, जैसे एक राजा, अगर एक राजा है तो राजा क्यों जरूरी? राजा क्या सिर्फ अपनी वजह से राजा है? नहीं, राजा का क्या होता है? एक फौज खड़ा होता है, जैसा नो? और उस फौज में देखना, आगे तो भाला वाला, उसके पीछे हाथी वाला, उसके पीछे घोड़ा वाला, उसके बीच में राजा, क्योंकि सामने कोई आफत विपत आए तो साला पहले वही निपटा के खत्म करता है। यस और नो? तो ये लीडरशिप इसलिए जरूरी है कि आपके बिजनेस के अंदर में ग्रोथ लानी है, आगे बढ़ना है, तो आपको एक ठोस लीडरशिप लाना जरूरी है। और लीडरशिप इसलिए जरूरी है, एक राजा को कितना अच्छा तलवार चलाने आता है इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आज प्रेजेंटेशन किया, आपको लगा सर बहुत धमाका हो गया, आप तो तूफान प्रेजेंटेशन करते हैं, 100 को बैठाओ तो 200 डीडी निकल जाएगा, उससे मतलब नहीं है। मेरे टीम में कितना ऐसा लोग है जो तूफान प्रेजेंटेशन करता है। लीडरशिप इसलिए जरूरी है, और आज का ट्रेनिंग खास तौर पे इसी के लिए मैंने डिजाइन किया है। समझ में आ रहा है? तो लीडरशिप में क्या चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही एक टीम बिल्डिंग बिजनेस। तो ये टीम को जितना अच्छा से आगे बढ़ाना है, ये सीखना पड़ेगा। टीम को कैसे आगे बढ़ाना है, टीम के लिए क्या सही निर्णय होगा, टीम के लिए क्या गलत निर्णय हो सकता है, ये एक बहुत जरूरी है। तो एक राजा भी जैसे टीम बना के काम करता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी एक टीम बना के काम करना होगा। दूसरा, इफ यू वांट टू बिकम ए किंग देन यू हैव टू बिल्ड योर किंगडम। जो मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि अगर आपको राजा बनना है तो पहले आपको अपना सेना फौज खड़ा करना पड़ेगा। एंड पीपल फॉलो लीडर्स ओनली। देखिए दुनिया में लोग सफल लोगों को ही फॉलो करता है। क्या कोई भी व्यक्ति अपने घर में अंगुली माल डाकू का फोटो लगा के रखता है? नहीं। बच्चे को दिखाना, देखो ये है इंसान की उंगलियां काटा करते, लगाता है? क्यों नहीं लगाता? क्योंकि वो कोई ऐसा काम नहीं किया जो प्रेरणादायक हो। और एक लीडरशिप इसलिए होता है कि वो जो भी काम करे उसको फॉलो करे और जम के फॉलो करे। यस और नो? एंड ये क्वालिटीज में और है, लीडर इज ऑलवेज रीडर। लीडर जो होता है वो हमेशा रीडर होता है, वो किसी चीज को रीड करता रहता है, इन्वेस्टिगेट करता रहता है, सही क्या है गलत क्या है एक्सेट्रा। तो ये कुछ कुछ क्वालिटी है लीडरशिप में। और मैं जो बात करने वाला हूं कि लीडर्स को फॉलो करता है, लूजर को कोई फॉलो नहीं करता है। देखिए दो तरह के लीडर्स होते हैं। आज से कुछ साल बाद आजाद के टाइम में जब देश की आजादी की बात थी तो दो तरह का लीडर्स थे। एक कौन है? महात्मा गांधी, जिसका क्या उद्देश्य है कि अगर कोई एक थाप पे गाल मारे, बताने की जरूरत नहीं पड़ा आपको, आप बोल दिए एक थाप पे अगर एक गाल पे थाप मारे तो दूसरा भी बढ़ा दिया जाए कि ले बेटा इधर भी मार ले। और वहीं पे एक लीडर है शहीद भगत सिंह। इसका क्या सोच था कि अगर कोई उंगली दिखाए तो उसका हाथ काट के हटा दो। कैसा नो? एक ये है कि अगर एक थाप पे मार दिया एक गाल में तो दूसरा भी दे दिया। ये बोले अगर उंगली दिखाए तो हाथ काट के साले को उसको थमा दो। मेरा कहने का मतलब यहाँ
सही कौन गलत कौन इससे कोई मतलब नहीं है। इसका भी करोड़ों फॉलोअर्स हो गया, इसका भी करोड़ों लोग साथ दिया, कैसा ना आपको मालूम है, और इसको भी करोड़ों लोग साथ दिया। लीडर वही होता है जिसको अपने आप पे 100% विश्वास होता है कि मैं जो कर रहा हूं वाकई में ये सही है। यहां सही गलत मैं कुछ ठहरा ही नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये पूरा विपरीत है। क्या देख रहे हैं, ये विपरीत है। ये बोल रहा है एक पे मारे तो दूसरा पे दे दो, ये बोला साला उंगली दिखाए तो लपेट दो। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों एक विपरीत है, लेकिन दोनों का करोड़ों लोगों ने स्वीकार किया और दोनों को सहाराया। यस और नो? तो यहाँ पर भी एक खुद के ऊपर जो विश्वास होती है वो बहुत जरूरी है। एक लीडर्स के अंदर पहली क्वालिटी ये डेवलप होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं, लीडर्स कौन होता है। मान लो ये ब्रिज है और इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। आज जो बंदा ज्वाइन किया है लीडर, उसके जीवन में खड़ा होके एक ब्रिज का आकार बनता है कि आओ भाई आओ बहन तुम ज्वाइन करो, और उनका जो ड्रीम पूरा होता है ना, उसको यहाँ ड्रीम पूरा करने का बीच में एक माध्यम बनते हैं। इसी का सही डेफिनेशन है लीडर का, और दूसरा कुछ नहीं है लीडर का काम। लीडर का काम ही यही है। आज मैं आपके बीच क्या कर रहा हूँ, आके आपको एक दिशा दे रहा हूँ। आपके बीच में जो एक गैप बन रहा है उस गैप को मैं फिलअप कर रहा हूँ और एक माध्यम बना। यही मेरे डेफिनेशन है लीडरशिप का, कि ये बीच में जो खाली जगह है इसको एक सिस्टम देना, और इस सिस्टम पे जो लोग चल के यहाँ पर जो आ रहा है वो भी करोड़ों रुपए कमाए, अपने माँ का सपना, अपने बच्चों का सपना, अपने बीवी का सपना, अपने टूर एक्सेट्रा जो भी वो चाहता है वो कर सके। ये बीच में लीडर से एक माध्यम होता है और कुछ नहीं। ये एक पहचान है असली लीडर। समझ में आ रहा है? तो आपको ये बनना है। आगे बात करते हैं, लीडर का अलग अलग मीनिंग। लीडर का जैसे LEADER है, ये लीडर का अलग अलग मतलब है, ध्यान से समझना। लीडर का जो पहला क्वालिटी है ना वो लॉयल होता है अपने लाइफ से, वफादार होता है, और कभी भी किसी का अपनी भलाई के लिए किसी को नुकसान नहीं देता, अपने फायदे के लिए किसी को एक पैसे का एक मिनट का भी उसका नुकसान नहीं करता है। ये लीडर का पहला क्वालिटी होता है। मैं पीछे भी बता चुका हूं, अगर एक आदमी ज्वाइनिंग के लिए आज पैसा दिया तो उसका इसी वीक में बिलिंग होके प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए, क्योंकि इस पार से इस पार करने का काम कौन करता है? कौन? और आप अगर झुक गए तो वो इंसान डूब जाएगा, उसका जिंदगी खत्म हो जाएगा, और आप एक आदमी का हत्याकार बन गए। एक इंसान को नहीं मारा, आपने उसके पूरे परिवार के सपनों को कुचल दिया। ये पहला चीज वफादार बहुत जरूरी है, और दुनिया बोलती है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसा होता है। तो लीडर ईमानदार होता है। लीडर के अंदर ये ई फॉर एनर्जी से भरपूर होता है। मैं सुबह 10:30 बजे से हल्ला स्टार्ट किया हूं, कम हुआ है क्या? और 3 दिन तक कंटिन्यू हल्ला करवा लो, कम होने वाला नहीं है। एनर्जी, लीडर के पास एक एनर्जी, हाई लेवल का एनर्जी होता है। उसके अगल बगल से कोई पूछे तो साला उसका वाइब्रेशन आ जाए उसके अंदर में। ये लीडर का असली ताकत है। लीडर एक्शन ओरिएंटेड होता है। कोई भी काम करना है एकदम एक्शन के साथ काम करना है, वो लुकुर वाला काम नहीं करता है। लीडर क्या करता है, एकदम डेडिकेशन होता है उस चीज के प्रति। लीडर के पास एक्साइटेड रहता है लीडर। और सबसे बड़ा चीज, आज मुझे बहुत खुशी है कि आप में से सभी लीडर्स इतना अच्छा से कल से ही प्रोग्राम की तैयारी, ये जो भी डेकोरेशन किया, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप सभी लीडरशिप करिए, और यहाँ तमाम सीनियर लीडर से तो ये मुझे एहसास हो रहा है कि आज मैं यहाँ पर 100 करोड़पतियों के साथ बात कर रहा हूँ। क्या आपको विश्वास होता है? मुझे ये फील हो रहा है कि मैं आज 100 करोड़पतियों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ और ये सेशन चालू रखा हूँ। तो ये होता है रिस्पॉन्सिबल। कौन ट्रेनिंग में देखा, बरौनी से लोग गाड़ी कर करके लोगों को लेकर आया है। देयर आर लीडर्स, ये कैपेबल है, ये डिजर्व करता है, ये 10 करोड़ कमाएगा। ये होता है लीडर का काम। और सर मेरा कोई बात ही नहीं सुनता है, क्यों सुनेगा?
ये बिजनेस ये डुप्लीकेशन का, कॉपीकेट का है। आप एक ओरिजिनल एडमिट कार्ड हो लेकिन फोटो कॉपी आपका होता है, समझना। लीडर का मतलब यही है। अब जिसका ओरिजिनल है धुंधलापन दिखेगा तो फोटो में झकझक आएगा। तो यहाँ बहुत सारा आदमी कर रहा है तो उसका नीचे वाला भी कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो क्लियर एकदम होना चाहिए लीडर के अंदर। ये हर चीज रिस्पॉन्सिबल पूरा होता है, उसमें ठूस ठूस के भरा हुआ होता है। ऐसा ही लोग डिजर्व करता है, ऐसे ही लोग जीवन में आगे बढ़ेगा, ऐसे ही लोगों का कल लाखों का करोड़ों का टीम बनेगा। लेकिन जो जिम्मेदारी नहीं लेगा, जो बोलेगा सर मेरा कोई बात ही नहीं सुनता। एक लड़का मेरे को बोला सर मेरा कोई बात ही नहीं सुनता, मेरा टीम में कोई एनर्जी नहीं ला रहा, कोई मतलब टूल से नहीं यूज करता है और प्रेजेंटेशन आज भी हम ही को करना पड़ता है। तो मैं बोला कि आप महीना में कितना स्टेप कर लेते हो? बोला 3-4 कर लेते हैं। तो हमने एक बार बोला तुम्हारा टीम पक्का परफॉर्म कर रहा है। बोला कैसे? बोले जब तुम ही 3-4 स्टेप करते हो तो नीचे वाला 3-4 को साल में करिए देता हो। अरे जब तुम्हारा ही धुंधलापन दिख रहा है तो फोटो कॉपी कहां से आएगा बढ़िया? फोटो कॉपी तो तब बढ़िया आता है जब ओरिजिनल में झकझक करता है, समझ में आ रहा है? ये बिजनेस भी तो कॉपी कट है, फोटो पे स्टेट है, अपलाइन का जो है उसको कॉपी मार दो तो यहाँ पर वही चीज तो दिखता है। ये बहुत जरूरी है, ये सारा लीडर का क्वालिटी होता है। क्या आप लोग ये तैयार करेंगे? yes! पक्का? yes! आगे बढ़ते हैं। अब आप बताओ क्या आप लीडर हो? yes! जितना कुछ मैं पीछे बोल रहा हूँ क्या आपने है? yes! अगर अभी तक नहीं था तो आज से ये हो जाना चाहिए। अगर अभी तक आप किसी फील्ड में चूक रहे थे, किसी पॉइंट में चूक रहे थे, तो आज से वो चीज को फिलअप करना चालू करेंगे। yes! लीडर का देखो चाल, आदमी चलने से ही पता चलता है लीडर है, समझ में आ गया? मिलने से ही पता चलेगा कि ये कितना एनर्जी भरा हुआ है। बहुत लगाएगा सर मेरा कोई नहीं है, जो तू ही मिल के बात कर रहा है तो नीचे वाला तो आसमान साने घाट में ना होगा, उसको तो खाली आगे देना है जाके एनर्जी। तो ये बहुत जरूरी है, एक्शन होना चाहिए। अब देखिए अगर आप लीडर हैं तो क्या क्या होना चाहिए? इफ यू हैव फॉलोअर्स देन यू आर ए लीडर। अगर आप किसी एक मेंटोर का बात मानते हैं, वो कहा चलो तो चलो, फिर रुकना नहीं है। वो कह दिया चलो तो चलो, फिर रुकना नहीं है, देखना नहीं है कांटा अगड़ गया ना पैर मुचड़ गया, कुछ नहीं देखना है, चलते रहना है। अगर ये क्वालिटी आप में है देन यू आर ए लीडर। इफ यू एक्शन मोटिवेट अदर टू फुलफिल ड्रीम देन यू आर ए लीडर। जो मैं बात कर रहा हूं, अगर आप एक्साइटेड हैं, मोटिवेट करते हैं और लोगों को औरों का सपना पूरा करने में अगर आप सहयोग देते हैं तब आप लीडर। ये बात आज आप मान लीजिए और बढ़िया से समझ लीजिए। एंड इफ यू टेक द कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी देन यू आर ए लीडर। अगर आप अपने टीम के बहुत सारे सर ये हॉल मैंने नहीं बुक किया, वो तो उसने किया था, वो चेयर लाने नहीं गया, वो ला तो दिया वो पहुंचाया नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दोषी ठहराते रहते हैं। लीडर का मतलब है कि अपना टूल्स, अपना दुकान, अपना हर चीज को कंप्लीट रूप से तैयार करना, पूरे टीम का जिम्मेदारी लेना। आपको मैं बता दूं, कल आपको मैंने YouTube पे एक वीडियो डाला था, गैलरी फोटो याद होगा? yes, उस प्रोग्राम में मैं अपने टीम से 100 लोगों को लेकर कोलकाता जा रहा था, रविंद्र सरोवर स्टेडियम में, नेताजी इंडोर स्टेडियम में 100 लोगों को लेके गया। कुछ लोग जल्दीबाजी में और टिकट नहीं कटाया था, हावड़ा में जाके धरा किया। मैंने टीटी से बात किया, मैं बोला इन सारे लोगों को छोड़ो, मैं हूं आपके पास, मैं हूं आपके पास, जो भी फाइन होगा आप देख लो, मैं भरूंगा, लेकिन इन लोगों का एग्जाम नेसेसरी है, आप इन लोगों को छोड़ो, मैं हूं। और इवेंट की मैं और मेरा एक मसेरा भाई वहां रहा, किसी तरह उसको मैनेज किया, प्रोग्राम अटेंड किया, मेरे मसेरा भाई को नहीं छोड़ा। मैंने बोला ठीक है मैं इनका लीडर हूं, मुझे जाना जरूरी है, आपके हिरासत में एक आदमी है, जब तक मैं आपका फाइन नहीं भर देता तो ये आदमी जाने के लिए नहीं तैयार है। आपको बता दूं 2 दिन बाद वो आदमी को जाकर फिर छुड़ाया और वो प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, वो कलकत्ता गया, हवालात में रहा, वहां से फिर उनको जा करके वो किधर से वो आसनसोल वाली ट्रेन पकड़ के क्यूल उतरा, क्यूल से फिर भागलपुर गया, लेकिन वो प्रोग्राम नहीं देख पाया। तो मैं एक जिम्मेदारी लिया, अगर सारे लोग रह जाते तो क्या उनमें से कुछ लीडर खड़ा हो पाता?
तो ये जिम्मेदारी होती है हर चीज का एक। तो यहाँ पे ये लीडर वही होगा जो टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। बहुत लोग सोचता है वो उनका काम है, वो जाने, हमको क्या जाता है। तो भैया अगर आप बच्चों को जन्म देकर आप छोड़ दोगे सारा तू जाने, तो वही बच्चा कल लात मारने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज को आज आप गांठ मान लीजिए, ये कुछ क्वालिटी होगा तभी आप लीडर हैं। तो क्या ये सारे क्वालिटी है आप में? यस। बहुत लोगों का आवाज नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा? जोरदार ताली आप सबके लिए होनी चाहिए। अब जो 10-15 टॉपिक पे मैं बात करूंगा ये अनोखा होगा।